नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर देखिए सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती 2023 का विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे चैनल से मिलने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। साथियों, यहाँ पर हम इस वीडियो पर विस्तृत विज्ञापन छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की शैक्षणिक योग्यताएं, अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण, पाठ्यक्रम, अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो विज्ञापन है सरगुजा और बस्तर संभाग के जिलों के लिए आई हुई है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा तो उन्हें बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों पर पोस्टिंग की जाएगी। परीक्षा देने के लिए तो छत्तीसगढ़ के पूरे किसी भी जिला के अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो सहायक शिक्षक 30 संवर्ग के पद हैं वो 2019 भर्ती के दौरान जो रिक्त रह गए थे उन्हें समाहित की गई है। साथियों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम फार्म भरने वाले हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में हमको जानना अति आवश्यक है ताकि हमारी जो सत्यापन होगा उस समय हमको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो यहाँ पर देखिए, आयु सीमा जो है, अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष पूरी हो रही हो वह अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही 35 वर्ष की आयु पूरी ना हो। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतम या अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं हम बात करें महिलाओं की तो यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1997 के बंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष की छूट रहेगी। वहीं बात हम करें कि जो निःशक्त अभ्यर्थी हैं उनको समान प्रशासन विभाग के निर्देशक के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये जो आयु सीमा की बात है ये सहायक शिक्षक दोनों संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लागू होगी। वहीं बात करें हम शैक्षणिक योग्यता की तो सबसे पहले हम देखते हैं सहायक शिक्षक के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक के लिए है हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। यहाँ पर एक स्पष्ट ये हो रहा है मित्रों कि जो वर्ष 2019 में जो भर्ती हुई थी उसमें कला और विज्ञान संकाय के लिए अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी किया गया था। लेकिन इस विज्ञापन में केवल बोल रहा है कि हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% के अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर देखिए, चाहे वो कला से हो, विज्ञान से हो या वाणिज्य से हो, कृषि विज्ञान से हो या कोई भी मतलब विषय से हो, वो 12वीं पास अगर 45 अंकों के साथ उत्तीर्ण हो तो वह फॉर्म या इस परीक्षा में बैठ सकता है। साथ ही उसके पास D.Ed, B.Ed या B.LED परीक्षा उत्तीर्ण हो, उसके पास TT प्राथमिक स्तर परीक्षा उत्तीर्ण हो तो वह सहायक शिक्षक के फॉर्म भर सकता है। खास बात यह है मित्रों कि यहाँ पर देखिए, जो छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनके लिए विशेष छूट दी गई है कि उनको D.Ed एवं TT से नियुक्ति के समय छूट का प्रावधान लागू रहेंगे। मतलब उनकी नियुक्ति हो जाएगी, बाद में उनको D.Ed और TT परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। तो साथियों, एक बहुत अच्छी खबर है हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति भाइयों के लिए कि उनको शासन जो है उनको आगे बढ़ने के लिए मौका दे रही है। तो साथियों, पर यहाँ पर सभी साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब बात की जाए हम शिक्षक संवर्ग के शैक्षणिक योग्यता की तो यहाँ पर देखिए, जो सहायक शिक्षक संवर्ग के शैक्षणिक पदों की बात की जाए तो यहाँ पर भी बदलाव हुआ है। देखिए, जो 2019 में जो भर्ती हुआ था उस पर पूरा विषयवार मांगा गया था कि वह विज्ञान संकाय से है या सामाजिक विज्ञान का पद है या फिर वाणिज्य का, गणित या अंग्रेजी का पद है। लेकिन यहाँ पर इस वर्ष जो है इसमें बोल रहा है कि अभ्यर्थी जो स्नातक में न्यूनतम 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। अर्थात अभ्यर्थी के पास चाहे वो BA का डिग्री हो या BSc का या BCom का कोई भी विषय से स्नातक हो वह शिक्षक पद के लिए आवेदन कर सकता है। साथ ही उसके पास D.Ed या B.Ed या B.LED उत्तीर्ण परीक्षा हो, TT उच्च प्राथमिक स्तर की योग्यता हो तो वह जो अभ्यर्थी है आवेदन कर सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी जो मुख्य निर्देश है जिसको हमको फॉर्म भरते समय ध्यान देने वाली बात है ताकि हमको सत्यापन के समय कोई भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े।
तो सबसे पहला जो है कि यदि कोई अभ्यर्थी फाइनल में है, स्नातक फाइनल में है या ओपन से 12वीं पास कर रहा है, तो उसका जो रिजल्ट है देखिए, रिजल्ट जो है देखिए, अभ्यर्थी की जो प्रमाण पत्र है वो व्यापम द्वारा परीक्षा फल जारी होने की तिथि अथवा उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि वह अंतिम वर्ष में है या ओपन या किसी माध्यम से 12वीं पास कर रहा है, तो वह अंतिम तिथि तक, परीक्षा फल जारी होने की अंतिम तिथि तक अगर उसका प्रमाण पत्र आ जाता है तो वह पात्र होगा। और इसमें बहुत सारे इसमें देखिए बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदु को हमको समझना आवश्यक है ताकि हमको सत्यापन के समय कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षक पद के अभ्यर्थी की पदस्थापना केवल सरगुजा एवं बस्तर संभाग में की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट है मित्रों कि चयन होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हम बस्तर में नहीं जाएंगे या सरगुजा संभाग में नहीं जाएंगे। इन बस्तर या सरगुजा संभाग के किसी भी जिले में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। इसमें बोल रहा है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का निवास होना आवश्यक है, यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही ये भी कह रहा है कि चयन परीक्षा में छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे। बोल रहा है कि मेरिट सूची व्यापम द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर तैयार की जाएगी, यानी जो व्यापम मेरिट सूची तैयार करेगी उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। साथ ही मित्रों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिशा निर्देश है, आप ऑनलाइन करते समय मुख्य बातों को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही उस पर भरें ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। चलिए हम और देखते हैं कि और क्या कंडीशन यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो जाति प्रमाण पत्र जो कि हमारे आरक्षित वर्ग के साथी हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। साथ ही कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम अंकित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग नियम मंडल उपक्रम कार्यरत हो तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही इसमें कहा जा रहा है कि संभाग जिले की चयन प्राथमिकता क्रम परीक्षा फॉर्म भरते समय ही परीक्षार्थी को करनी होगी, भविष्य में इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ ये एकदम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप फार्म भरेंगे तो जो ज़िले का क्रम है, प्राथमिकता क्रम, जैसे कि आप मान लीजिए कोरिया ज़िला से हैं तो उसको पहले रखिएगा, फिर उसके आसपास के ज़िलों को इसी क्रम पर आप रखिएगा ताकि आपको आपके नज़दीकी ज़िला या आपके ज़िला में आपका चयन हो सके। तो आज तक का वीडियो यहीं तक का था साथियों, और हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियाँ दी जा सके। धन्यवाद।